नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरा मैथमेटिक्स में बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली क्लास तक हमने जो क्लास 10 है उसके चैप्टर 8 और 9 पूरे कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 8 था ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित और जो चैप्टर 9 है वो था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको अपन हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में भी जानते हैं। आज की जो क्लास है वो है जो चैप्टर 10 है क्लास 10th का सीबीएसई एनसीईआरटी का, वो है सर्किल। तो पहले अपन सर्किल की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज और फिर इसके जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन है कि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। मतलब बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जो एक फिक्स्ड बिंदु से फिक्स्ड दूरी पर स्थित है। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं प्लेन में। मतलब जो सर्किल है वो एक 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय आकृति है। तो प्लेन में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी मतलब जो रेडियस है उसकी वहां पे स्थित है। तो एक बार इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक फिक्स बिंदु है यहाँ पे ओ, इससे फिक्स दूरी पे ये हो गई अपनी आर। इस फिक्स दूरी से बहुत सारे बिंदु हैं ऐसे जिनको मिलाने से जो आकृति बनेगी वो क्या होगी, सर्किल। तो ये एक सर्किल आकृति और ये होती कैसे 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय होती है। मतलब इसमें 3D में जैसे हो गया अपने गोला हो गया, बेलन हो गया और शंकु हो गया, ऐसी आकृतियां जो 3D में होती है जिसका एक आयतन होता है। 2D में जो एक प्लेन पर अपन उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन सर्किल की। तो सर्किल का पहले तो अपन एरिया देख लेते हैं क्या होता है, बेसिक्स हैं ये। पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद देख लेते हैं इसकी परिधि सर्कम फेरेंस, जिसको अपन परिधि बोलते हैं। ये बाहर का जो चारों तरफ का जो गोला है उसका जो टोटल है वो कितना होगा 2 पाई आर। मतलब अगर कोई एक राउंड सर्किल के घूमता है तो वो कितनी दूरी तय करेगा, वो होगी 2 पाई आर। और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है या तो 22/7 लिख लो या इसी को अपन लिख सकते हैं 3.14। उसके बाद जो इसके बारे में और देख लेते हैं। जो रेडियस और जो इसका डायमीटर होता है सर्किल का, तो डायमीटर को डी से लिखते हैं, वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, जैसे ये रेडियस है इसका 2 टाइम्स डायमीटर हो जाएगा, व्यास जिसको हिंदी में व्यास बोलते हैं। उसके बाद इसकी कुछ सर्किल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कौन क्या होता है। तो जैसे ये सर्किल है, इसमें अगर ये 2 बिंदु को मिला दें अपन ए और बी, तो ए बी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए बी हो जाएगी आपकी कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। और व्यास होगा वो इसके इससे गुजरेगा, तो ये इसको ये हो गया व्यास। व्यास है वो एक तरह से जीवा ही है, मतलब सबसे बड़ी वर्त की जीवा होगी तो वो व्यास होगी। ठीक है, तो ये तो अपन ने इसकी बेसिक्स देख ली। अब एक सर्किल और एक लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो एक लाइन और सर्किल के 3 रिलेशन अपन देखते हैं। अगर लाइन और सर्किल इंटरसेक्ट नहीं करें, जैसे लाइन ए बी है और एक सर्किल है जिसका जो केंद्र है वो ओ है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो उसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब ए लाइन एंड ए सर्किल हैज नो कॉमन पॉइंट, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये अलग है ये अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी जो है इसको इंग्लिश में सेकंड छेदक रेखा बोलते हैं। लाइन और सर्किल के बीच में 2 कॉमन पॉइंट रहते हैं, तो ये होगी लाइन अपनी ए बी और ये सर्किल हो गया जिसका केंद्र है वो ओ है। तो इसके जो कॉन्स्टेंट मतलब जो कॉमन पॉइंट होंगे वो होंगे पी और क्यों हो गए, तो कितने हो गए इसके कॉमन पॉइंट, छेदक रेखा होगी तो उसके कॉमन पॉइंट कितने होंगे सर्किल के साथ में 2। और अगर टेंजेंट होगी तो टेंजेंट के एक कॉमन पॉइंट होगा, जैसे ये छेदक ये स्पर्शरेखा हो गई ए बी और ये हो गया आपका ओ इसका वर्त का केंद्र, तो ये एक बिंदु पे ही टच कर रहा है, तो ये वही स्पर्शरेखा। तो स्पर्शरेखा में एक ही बिंदु पे टच करेगा, छेदक रेखा में 2 कॉमन पॉइंट होंगे, और अगर अप्रतिच्छेदी रेखा है या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसमें कोई भी बिंदु लाइन और सर्किल का कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब अपन टेंजेंट के बारे में देख लेते हैं कि टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा। पहले इसका अपन इटाइमोलॉजी देख लेते हैं कि वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो टेंजेंट है वो लैटिन वर्ड
टेंजेरे से आया है, जिसका मतलब होता है टच करना, मतलब स्पर्श करना, इसको स्पर्श रेखा ही बोलते हैं। अब इसकी दो डेफिनेशन है, एक तो ये है कि एक टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। ये तो अपने पहले देख लिया था कि एक ही बिंदु पे टच करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। दूसरी जो डेफिनेशन है वो आती है इसकी सेकंड से, मतलब छेदक रेखा भी एक स्पर्श रेखा बन सकती है। कब? जब वो जो उसका अपनी जीवा थी उसकी लंबाई वो 0 हो जाए, या जो जीवा के दोनों पॉइंट है वो एक की हो जाए। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें, द टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्पेशल कोप ए सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स corresponding chord coincide। मतलब वो एक बिंदु पे आ जाए। इसका क्या मतलब है, जैसे ये देखो, ये एक सर्किल है, ये इसकी एक सेकंड है ए बी, ठीक है, और पी और क्यू इसके तो कॉमन पॉइंट है दो। अब पी और इसको सेकंड को जो ए बी इसको अगर ऊपर की तरह ले जाए अपन, तो धीरे धीरे ये जो है जीवा की लंबाई वो कम होगी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, और एक बिंदु ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल जो पी और क्यू है वो एक ही बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये लाइन आ जाएगी, ये वाली ए बी, तो ये क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो अपन ये लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा छेदक रेखा का एक विशेष रूप है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे मिल जाए, या संगत जीवा की लंबाई है वो शून्य हो जाए। ठीक है, इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाए धीरे धीरे, तो ये एक बिंदु ऐसा आएगा कि ये पी क्यू की जो लंबाई है वो 0 हो जाएगी। तो ये जो छेदक रेखा थी ए बी वो एक क्या, स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, अब अगले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। पहली प्रॉपर्टी है कि ओनली टू टेंजेंट आर पैरेलल टू ए गिवन सेकंड। मतलब एक कोई छेदक रेखा है दी हुई, तो उसके अधिकतम दो समांतर दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कैसे? जैसे एक ये थी पी और क्यू को छेदक रेखा है, इसके अपन दोनों साइड इस ड्रॉ करना शुरू की, इसके समानांतर छेदक रेखाएं। तो एक बिंदु ये है कि एक स्पर्श रेखा होगी यहाँ पे, तो ये अपन इसको मान लेते हैं पी डैश क्यू डैश, और दूसरी इस साइड होगी पी डैश क्यू डैश, पी डबल डैश क्यू डबल डैश। तो इसका क्या मतलब होगा, एक छेदक रेखा के समानांतर मैक्सिमम दो ही स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती है। और अगर ऐसा पूछे कि एक छेदक रेखा के समानांतर कितनी छेदक रेखाएं ड्रॉ की जा सकती है, तो उसका कोई अंत नहीं, कितनी भी खींच लो भले, क्यों, उनको तो जो अपना वर्त है उसके दो बिंदु पर काटना है बस। लेकिन ये एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो छेदक रेखाएं तो बहुत सारी होती है, एक छेदक रेखा के समानांतर बहुत सारी छेदक रेखाएं ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन जो स्पर्श रेखाएं है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2। ठीक है, 2 ही स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती है। और अगर स्पर्श इसके उल्टा अगर पूछ ले कि 2 स्पर्श रेखाएं हैं समानांतर, उसके छेदक रेखाएं उनके समानांतर कितनी छेदक रेखाएं ड्रॉ की जा सकती है, तो उसका कोई मतलब नंबर नहीं, इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी। अगली प्रॉपर्टी है कि a tangent at any point of a circle is a perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब अगर स्पर्श रेखा है कोई पी क्यू जैसी स्पर्श रेखा होगी, माना इस पर जो बिंदु टच करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है जो, उस पे अगर यहाँ से रेडियस ड्रॉ करेंगे ओ बिंदु से, तो ये क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए अगर देखो यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, ये बिंदु मान लेते हैं, जैसे टी बिंदु मान लिया, तो ये मान लेते हैं इसको सी बिंदु है। अब जो पी क्यू लाइन है ना, जो ओटी है वो ग्रेटर देन ओसी होगी। अब ये जो टी बिंदु है, ये इस लाइन जो स्पर्श रेखा इस लाइन पर कहीं पर भी हो, वो हमेशा ओसी से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ओसी है वो एक मिनिमम, मतलब इससे कम दूरी पॉसिबल नहीं है इसके टच करने के लिए, है ना। और सबसे कम दूरी कौन सी होती है, जो बिल्कुल लंबवत होती है। तो ये यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो वर्त है, स्पर्श रेखा है वर्त, वो जो त्रिज्या है वो उस पर लंब होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, जहाँ पे स्पर्श रेखा टच करती है सर्किल को, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, स्पर्श बिंदु। तो ये मिनिमम दूरी होगी, और कोई सा भी बिंदु होगा इसके ऊपर, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, वो ओसी से हमेशा ज्यादा ही होगा। तो जो ओसी होगी वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। सो ओसी परपेंडिकुलर टू द पी क्यू।
ये है इसकी प्रॉपर्टी। OC परपेंडिकुलर टू द PQ। और जो ये आपका OC है, इसको एक नॉर्मल वर्ड बोलते हैं, नॉर्मल, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब। तो एक ये भी प्रॉपर्टी है कि जहां पे ये टच करता है, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, उस बिंदु पर अभिलंब कहा जाता है। मतलब ये लंब है तो उसको नॉर्मल भी बोलेंगे और हिंदी में अभिलंब बोलेंगे उसको। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव, मतलब एक वर्ग की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है। तो एक वर्ग की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है, तो अपन देखते हैं। ये कोई सर्किल है, इसका जो सेंटर है वो है O। अब इसकी कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है। ये अपने को ये पता है कि सर्किल क्या है, बहुत सारे बिंदु हैं, उनसे बनके मिलके एक बना है आकृति है, उसको सर्किल बोलेंगे। एक फिक्स्ड बिंदु से O से एक फिक्स दूरी R पर क्या बिंदु का कलेक्शन है। एक इस बिंदु से सेम दूरी पे बहुत सारे बिंदु हैं, उनको एक जोड़ के बनाया तो क्या बन गया, सर्किल बन गया। अब जितने भी बिंदु हैं उन पे हर पे एक स्पर्शिका खींची जा सकती है। यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो। ठीक है, तो कितनी हो सकती है, इनकी कोई गिनती नहीं, इनफाइनाइट हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, तो एक वर्ड की कितनी स्पर्शिका हो सकती है, बहुत सारी। बहुत सारी का तो फिर अपन इसको एक वर्ड लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, या हिंदी में लिखना है तो अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इन इट इन पॉइंट, मतलब किसी वर्ग की स्पर्शिका उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अब स्पर्शिका है तो प्रतिच्छेद कितने बिंदु पर करेगी, बस एक बिंदु पे टच करके निकल जाएगी। तो एक बार इसको आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जैसे कोई सर्किल है और इसकी स्पर्शरेखा है, तो ये एक स्पर्शरेखा होगी AB, तो कितने बिंदु पे स्पर्श कर रही है, एक ही बिंदु पे स्पर्श कर रही है। यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये मान PQ, तो ये भी कितने बिंदु पर करेगी, एक बिंदु पर करेगी। ठीक है, तो एक टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इन इट इन वन पॉइंट, एक बिंदु पे। ठीक है, एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बिंदु दे रखा है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, मतलब अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, वर्ग को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे। तो अपने को ये पता है कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किस टाइप से करेगी। ये सर्किल है, इसका केंद्र है वो O है, और ये AB एक लाइन है जो दो बिंदु P और Q पे कट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, AB क्या होगी, एक सेकंड, इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। कॉल्ड है सेकंड, SECANT, और हिंदी में बोलेंगे छेदक रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब एक वर्ग की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है, तो कितनी हो सकती है। ये कोई सर्किल हो गया, इस पे जैसे यहाँ अगर कोई स्पर्शरेखा है PQ, तो इसके समानांतर यहाँ पे AB, फिर यहाँ पे रोक एक, तो मैक्सिमम कितनी स्पर्शरेखाएं हैं वो समानांतर हो सकती है, दो। टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, एक वर्ग की दो समानांतर रेखाएं, दो स्पर्शरेखाएं समानांतर हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, वर्ग तथा उसकी उभयनिष्ठ रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वर्ग और उसकी स्पर्श रेखा क्या हो गया, जैसे ये वर्ग हो गया, और यहाँ पे जैसे कोई अपने लाइन ड्रॉ की AB, सी बिंदु पे ये हो गया O इसका सेंटर, तो C को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो स्पर्श बिंदु।
यहाँ पे वृंदावन कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया कि टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू। ये अपने को ज्ञात करनी है, मतलब 5 सेंटीमीटर एरिया वाला एक वर्त है कि बिंदु पी पर इस पर का पी क्यू। ठीक है, तो अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। केंद्र ओ है और पी बिंदु पे इसको टच कर रही है, ये हो गया आपका पी, और रेडियस कितनी 5, तो ओपी क्या होगी, रेडियस होगी, आर इज इक्वल टू ओपी, क्या है ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, ओपी इज इक्वल टू 5 दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। एक बिंदु बाहर है कोई क्यू बिंदु, वो और ये अपने को दे रखा है, ओ क्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो अपने को पी क्यू याद करनी है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपने को एक प्रॉपर्टी पता है कि जो स्पर्शरेखाएं होती है वो त्रिज्या उस पर लंब होती है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होती है, करण। तो इसमें अपन जो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम वो अप्लाई कर देते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू ओ क्या हो जाएगा, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी ओ या ओपी का होल स्क्वायर। ओ क्यू का क्या दिया है, अपने को पी ओ याद करना है, पी ओ तो दिया, अपने को पी क्यू याद करना है, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पी क्यू तो अपने को याद करना है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस 25, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 119, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 119 सेंटीमीटर। ये आगे पी क्यू की लंबाई, और ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी से हो गया। तो ये आपका हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो अपन इसका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का वो देख लेते हैं। उस क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकंड टू द सर्किल। मतलब एक कोई लाइन है, उसके पैरेलल एक तो स्पर्शरेखा खींचनी है और एक छेदक रेखा खींचनी है। तो ये जैसे कोई लाइन मान लेते हैं अपन, ये लाइन होगी अपनी ए बी, इसके समानांतर खींचनी है, तो ये अपने को एक सर्किल खींच लिया जिसका बिंदु सेंटर बिंदु हो गया ओ। अब इसके समानांतर, तो समानांतर ये ड्रॉ कर लिया अपन ने, पी क्यू ये क्या होगी स्पर्शरेखा, और एक छेदक रेखा खींच ली एक्स वाई। ठीक है, तो ए बी के समानांतर क्या होगी पी क्यू, तो ए बी के समानांतर पी क्यू समानांतर एक्स वाई, ये समानांतर का निशान है। तो पी क्यू तो क्या होगी एक टेंजेंट, और ये क्या होगी एक सेकंड, मतलब ये तो हो गई स्पर्श रेखा, और ये क्या हो गई एक छेदक रेखा। ठीक है, तो ये अपनी जो एक्सरसाइज 10.1 है वो कंप्लीट हो गई, और कल अपन जो अगली क्लास होगी उसमें देखेंगे 10.2, तो उसमें अपन 2 क्लास में उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके वेरी मच, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।